हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा चैप्टर, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने जो लास्ट ईयर DSSB के PRT TGT और PGT के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनके मैथ सोल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का HCF अपने को दे रखा है 14 और उनका गुणनफल दे रखा है 9408। तो संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? यदि स्टूडेंट मेरी आपने HCF और LCM वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना स्टूडेंट, n गुना n2, वो इक्वल होता है HA इंटू HB। मैंने आपको वहाँ पूरा का पूरा प्रूफ दिया था। इस सूत्र से अपने निकाल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, H मतलब HCF और ये HCF, तो ये A और B, तो दोनों संख्याओं का अपने को गुणनफल मिल जाएगा। तो उससे अपने उसके संभावित पेयर बना सकते हैं। कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, अपने को गुणनफल दे रखा है 9408 और अपने को H का मान दे रखा है 14 गुना A, फिर HB था 14 गुना B। तो यहाँ से मैं AB का मान निकाल सकता हूँ। AB का मान क्या आएगा? 9408 बटे 14 इंटू 14। ठीक है स्टूडेंट, जब मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा का पूरा 48 पे कटेगा। किस पे कटेगा स्टूडेंट? 48 पे। ये देखिए स्टूडेंट, जो नंबर होता है वो HCF का मल्टीप्लाई होता है। अपने को जो भी नंबर ज्ञात करना होता है, फाइंड करना होता है, वो HCF मल्टीप्लाई जो उस नंबर का रेशो होता है तब अपने को मिलता है। इसी प्रकार दूसरा नंबर मिलेगा तो HCF गुना B, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF गुना A, HCF गुना B। तो यहाँ से मैंने AB का गुणनफल निकाला तो जो 48 निकला, 48 निकला। तो यहाँ अपने पास एक्चुअल नंबर नहीं मिलके उनके पेयर मिले हैं, तो सॉरी उनके रेशो मिले हैं, तो A और B। तो अपने को यहाँ A और B का गुणनफल दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है 48। तो अपने को A B दो ऐसी संख्याएं फाइंड करनी हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या हो? 48 हो। तो पहली संख्या A 2 है, तो ये कितनी मान सकता हूँ? 24। 24 दूना 48 होते हैं। एक संख्या 3 है तो दूसरी 16 मान सकता हूँ। एक संख्या 4 है तो दूसरी 12 मान सकता हूँ। एक संख्या 6 है तो दूसरी 8 मान सकता हूँ। एक संख्या 1 है तो दूसरी 48 मान सकता हूँ। ये 5 संख्याएं ऐसी होंगी स्टूडेंट जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होगा? 48 होगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए, इनका हाईएस्ट HCF 1 आना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को लेता हूँ 2 और 24 को, तो इनका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आएगा। तो आना कितना चाहिए था? 1। ये तो कट चुके हैं। 3 और 16 ये किसी भी टेबल में नहीं आते, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, HCF 1 पेयर, तो ये बन गया। 4 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ये तो कट चुका है। 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, कट चुका है। 1 और 48 ये किसी के टेबल में नहीं आते, तो 1 और 1 2 पेयर बन चुके हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा? 48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए, अपने को दे रखा है 4A इक्वल टू 5B और 5B इक्वल टू 7C। तो A रेशो B रेशो C रेशो का मान पूछा है। ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया हुआ है रेशो वाले चैप्टर में, A अनुपात B अनुपात C। यदि आपको A का निकालना है तो इसको हिडन कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 7 35। अगर B का निकालना है तो इसको हिडन कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौके 28। इसको ज्ञात करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20। तो 35 अनुपात 28 अनुपात 20 किसका आ रहा है? तो जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है, एक शंकु और एक सिलेंडर के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या इक्वल है। अपने को बता रहे रेडियस और हाइट एक कोन और एक सिलेंडर की इक्वल है। एक कोन दे रखा है अपने को, ठीक है, और एक सिलेंडर दे रखा है। कहता है दोनों की हाइट और त्रिज्या दोनों की इक्वल है। इसकी भी हाइट और त्रिज्या उतनी है, इसकी भी हाइट और त्रिज्या उतनी है, लेकिन हाइट तो दे रखी है अपने को 28 और रेडियस दे रखी है अपने को 21। तो कहता है कि दोनों का जो शंकोन और सिलेंडर का जो कहते हैं कि सतह का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट, या पार्श्व क्षेत्रफल का अनुपात बताइए क्या होगा।
तो देखिए स्टूडेंट, अपने पास जो कोण का निकालने का फॉर्मूला होता है पार्श्व सतह का, वो होता है पाई आर एल, और इसका होता है जो सिलेंडर का पाई आर 2πr/h। तो यहाँ अपने पास पाई कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। आर अपने पास पड़ा है, आर की वैल्यू कितनी है, आर से आर तो फिर भी कट जाएगा। अपने को एक एल की वैल्यू चाहिए, एक एच की वैल्यू चाहिए। तो देखिए एच की वैल्यू तो है अपने पास 28, और एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए जो तिर्क ऊंचाई होती है अपने जो शंकु में, कोण में तिर्क ऊंचाई होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर कितना दे रखा है, एच स्क्वायर 28 की स्क्वायर प्लस 21 की स्क्वायर, ये 784, ये 441। जैसे ही जोड़ूंगा तो 5 12 12 1225 बन गए। एल स्क्वायर बराबर 1225, तो एल बराबर आ गया रूट 1225, इट मीन्स 35 निकल गया। तो एल का मान कितना आ गया बच्चा, एल का मान मेरे पास आ गया 35। कितना आ गया, 35। 35 आ चुका है एल का मान, एल का मान 35 है, और मेरे पास एच का मान दे रखा है 28। अब मेरे पास फॉर्मूला था 2π/r/l अपने को, और देखा 2πr/h, तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। एल का मान दे रखा है 35, इसका मान 2 × 28, 7 चौके 28, 7 5 35, तो 5:8। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 1300 रुपये लागत पर दो वस्तुएं ए और बी खरीदता है। ए को 20% की लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं की बिक्री मूल्य इक्वल हो तो ए और बी का लागत मूल्य, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस बताना है अपने को। कहता है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना, दोनों का कितना दे रखा है 1300, अपने को इंडिविजुअल नहीं दे रखा, दोनों का कंबाइन दे रखा है। कहता है एक को 25% पर बेचता हूँ और बी को 20% हानि पर बेचता हूँ, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना स्टूडेंट, ए का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य दोनों का क्या है, इक्वल है। तो अपने को बताना है कि कॉस्ट प्राइस का क्या मूल्य है। देखिए स्टूडेंट, अपने पास दोनों का मूल्य दे रखा है 1300 रुपये। मैं आपको, यदि आपने रेशो का चैप्टर पढ़ा हो, किसी दो व्यक्तियों के पार्टनरशिप अपने करते थे, मान लो राम और श्याम के पास 600 रुपये हैं, तो राम और श्याम का अनुपात 3:2 है, तो मैं राम की पैसे और श्याम के पैसे बता सकता था। मुझे पता था टोटल पैसे अनुपातों का योग कितना हो गया, ये 12 0, और किससे गुणा करना था 3 से, 336 तो राम के हो गए, 240 किसके हो गए, श्याम के हो गए। इस प्रकार निकाल सकता था। अब मेरे पास ए और बी दोनों का मूल्य दे रखा है 1300 रुपये। यदि मैं ए का रेशो और बी का रेशो निकाल लूँ तो मैं बता सकता हूँ ए और बी का अनुपात क्या होगा नेक्स्ट जाके। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं अपने। तो ये देखिए, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर करवाया हुआ है। ए प्लस बी दोनों का सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 1300 रुपये, और सीपी में ए को 20% इंक्रीज पर बेचता है, बी को 25% डिक्रीज पर बेचता है, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस पर बेचता है। तो मुझे पता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, और 25% की वैल्यू होती है 1/4। मैंने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है। देखिए, यदि आप इन सारे चैप्टरों को करना चाहते हैं, जितने भी चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, या इनके जितने भी पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैंने एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है। आप उस पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यदि आप उस पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9521852000 ये नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, और इस नंबर पर पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो कि कितनी फ़ीस है। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर रखा है, पर मंथ है। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है, और आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हो। आपको पूरे के पूरे पेपर सॉल्यूशन, जितना भी आपका मटेरियल है, वो सारा का सारा मिलेगा। ये मैथ का ओनली पेड ग्रुप है। किसका, ओनली मैथ का पेड ग्रुप, DSSS PRT TGT और PGT के लिए। जो फर्स्ट पेपर का क्वांट आता है उसको सॉल्यूशन करने का तरीका है। आप मुझे 9521852000 पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 20% इंक्रीज पर बेच रहा है, मतलब लाभ पर बेच रहा है। एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी होगी, 5 एक्चुअल वैल्यू, इट मीन सीपी है, और सी 5 का 20% मतलब 5 का 20% कितना होगा, 1, तो 20% इंक्रीज कर रहा है, मतलब सीपी कितना हो गया, 6। अब 25% डिक्रीज पर बेच रहा है, वैल्यू है सीपी 4, और 4 का 25% डिक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स 1 डिक्रीज कर रहा है, तो एसपी कितना आ गया, 3 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से मैंने ए और बी का रेशो निकाल लिया 5:8।
मान तो यहीं ख़त्म हो जाता है। यदि आपसे पूछे कि उनकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है 500 और एक की कितनी है 800। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, कहता है कि 0.512 के ऊपर बार 0.86 माइनस 0.134 के ऊपर बार है, कहता है इसको सोल्व कीजिए। देखिए मैंने इसको ट्रिक से भी बताया हुआ है, दोनों तरीक़ों से बताया है, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, मैंने समझाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और वैसे भी सिंप्लीफिकेशन के मैंने 5 वीडियो आपको मैंने पब्लिकली किए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। मैं फिर भी आपको ओरली बता देता हूँ। यदि 2 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है, पहले 512 जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देते हैं, कितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देते हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देते हैं। तो पहले को सॉल्यूशन किया तो 507/990 आ गया, इसको सॉल्यूशन किया। तो अब देखिए इसके वो पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो कितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दूंगा, तो 86/99 इसको सोल्व किया। अब इसको सोल्व करूंगा, इसके ऊपर पहले एक नंबर मिस है, जो पहले एक नंबर मिस होता है 2 नंबर मिस होते हैं, 3 नंबर मिस होते हैं, 4 नंबर मिस होते हैं। इसको मैंने फ्रैक्शन के चैप्टर में करवाया हुआ है, आप देख सकते हो यदि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे तो 134 कितनों के ऊपर बार नहीं उतने घटा देते हैं, 1 के ऊपर बार नहीं है, कितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं जितनों के ऊपर बार नहीं है, तो 133/990 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसकी वैल्यू आई 507/990, इसकी वैल्यू आई 86/99, इसकी वैल्यू आई 133/990। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 990, 99, 990, इनका एलसीएम कितना होगा 99। ठीक है, ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 507 आ जाएगा, ये 880 आ जाए, 860 आ जाएगा, और ये 133 आ जाएगा। 507, 860 और माइनस 133, तो 990। इनको कीजिए, 7 में से 3 गए 4, उसके बाद 6 में से 3 गए 3, उसके बाद 8 और 5 13 में से गए 12, तो ऊपर आ गया 1234/9990। अब देखिए जब 2 9 होते हैं इट मीन्स 2 के ऊपर बार होगी, बार होगी, बार का मतलब है जब अपने पास ये कुछ नहीं है इसको बार के रूप में कन्वर्ट करना है, तो 99 का मतलब क्या 2 के ऊपर बार, तो ये वाले 2 के ऊपर बार होगी, जो बाकी रह गए उसको प्लस कर दो, तो 1240/990, तो इसका मान आ गया 1.246। ठीक है स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया हुआ है। अपने को क्वेश्चन दे रखा है 28 इंटू 28 मतलब 28 का 3 बार मल्टीप्लाई, 24 का 3 बार मल्टीप्लाई, 18 का 3 बार मल्टीप्लाई, फिर 28 24, इसको 18 को 14 को मैं कैसे 3 इंटू 18 लिख सकता हूँ, तो आ चुका है 18। नीचे 2.8 2.8 2.4 2.4, फिर प्लस 1.8 इंटू 1.8 माइनस 2.8 2.4 2.4, इस प्रकार का फॉर्मूला है। यदि आपने सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर नंबर 1 जो मैंने कुछ महीने पहले यूट्यूब पर डाला था आपने देखा होगा, तो मैंने 5 चैप्टर डाले थे और 5 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। सिंप्लीफिकेशन का आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन को देखने को मिलेंगे, किसमें, किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीआरटी टीजीटी पीजीटी का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट, कौन सा, A3 + B3 + C3 - 3ABC, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, A + B + C, फिर आता है A² + B² + C² -AB - BC - C है। तो नीचे वाला पोर्शन सेम का सेम ये वाला बन रहा है, ऊपर वाले पोर्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ, देखते हैं किस प्रकार चेंज करते हैं अपने। ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा मैं। A मेरे पास 28 है, B मेरे पास 24 है, C मेरे पास 18 है। तो ये इस प्रकार का मेरे पास ऊपर पोर्शन बन रहा था। यहाँ 54 था, तो 54 को मैंने 3 इंटू किस में ब्रेक कर लिया, 18 में। तो ये मेरे लिए A का काम कर रहा है, ये मेरे लिए B का, ये C का -3ABC। तो A की 3 + B की 3 + C की 3 -3AC किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। यही होता है स्टूडेंट। तो इसको मैंने इस पोर्शन की जगह मैंने ये वाला पोर्शन लिख दिया,
तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना था, ए की मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 70। फिर आया था ए की स्क्वायर मतलब 28 की स्क्वायर, बी की स्क्वायर मतलब 24 की स्क्वायर, मतलब सी की स्क्वायर मतलब 18 की स्क्वायर, माइनस ए बी 28 और 24 इंटू 18 माइनस 28 इंटू 18। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से लिख दिया, इस पोर्शन को पूरे पोर्शन को स्टूडेंट, इसकी जगह क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है। जैसे ही मैंने ये वाला पोर्शन लिखा और नीचे देखिए स्टूडेंट मेरे पास था 0.88, क्या था, पॉइंट लगा हुआ था, तो इस प्रकार था 2.8 गुना 2.8, तो पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 लग जाएंगे, तो 28 की स्क्वायर 24 की स्क्वायर 18 की स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, सबके नीचे पॉइंट हटा के 100 लिख दिए। 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट के 10 लगते हैं, तो 2 पॉइंट के कितने हो गए, 100 हो गए। तो ये 100 पलट के ऊपर चला गया स्टूडेंट सबका एलसीएम लेके। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, कट जाएगा। 70 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो कितना आ गया, 7000। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 23 की पावर 60, 17 की पावर 30 और 26 की पावर 8 की गणना करें कि बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा। ये तो मैंने बहुत बार बताया है आपको, जब भी आपको पावर दी होती है, पावर में सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 4 का। जितना भी शेष रहता है उसको लास्ट वाले अंक के सिर पर बिठा देते हैं, और इन द वे यदि आपके पास शेषफल नहीं रहता तो 4 को बिठा दो। तो 60 में 4 का भाग दिया तो शेषफल मेरे पास बचा 0। यदि शेषफल 0 बचता है तो लास्ट वाले अंक पर क्या बिठा दो, 4 बिठा दो। 3 की पावर 4 कितना है, 3 की पावर 4। अब मैंने 30 के अंदर 4 का भाग दिया तो 2 शेषफल रहता है, तो 7 की पावर 2 बिठा दूंगा। और 6 लास्ट में 6 आते हैं, या लास्ट में 1 आए, लास्ट में 5 आए, इनकी पावर जितना मर्जी करूं लास्ट में 6 ही आए। 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। तो देखिए 6 आ गया। 3 की पावर 81 और ये एक माइनस था स्टूडेंट, याद रखना। 81 और 6 कितने होते हैं, 87 में से 49 गए देखिए, तो 9 7 में से 9 जाते नहीं, आंसर लूँगा 17 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 8। तो अपने को तो लास्ट डिजिट से मतलब था, तो 8 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी ए की दिशा में बिंदु पी से शुरू करने पर गोलाकार पथ में घूमते हैं। देखिए ए और बी है, ये ए यहाँ से घूम रहा है, बी यहाँ से, पी पर पहुँचना है अपने को। तो जब बी पहली बार शुरुआती बिंदु पी पर पहुंचता है तो वह ए से 6 बार मिलता है। जैसे बी यहां से स्टार्ट करता है तो 6 बार ए अपना हिस्सा कंप्लीट कर चुका होता है, और जब ये अपना पहला हिस्सा कर रहा होता है तो ए 7वीं बार वहां से गुजरता है। तो जब ऐसे ही ए और बी, ए अपना 7वां हिस्सा करता है और ए अपना पहला हिस्सा करता है, तो ए और बी की गति का अनुपात कितना आ गया, 7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग जो 18, 21, 24 से बिल्कुल विभाजित हो। तो मैंने क्या कहा था स्टूडेंट कि या तो एक तरीका है आप एलसीएम वाले वे से कर लो, 18, 21, 84 का एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, 18 को यदि मैं तोड़ना चाहूँ तो 3 स्क्वायर इंटू 2 में तोड़ सकता हूँ, 21 को 7 इंटू 3 में तोड़ सकता हूँ, 84 को 3 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 4 किस में तोड़ सकता हूँ, 7 या 21, 21 चौका 84, तो 2 में तोड़ सकता हूँ। तो इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 7, मतलब 36 इंटू 7 कितना होता है, 252। तो एलसीएम कितना आ गया, 252। तो आप एलसीएम वे से भी कर सकते हो। अब 252 आ चुका है और उसने मुझसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। लेकिन ये इतना मैं जानता हूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। अब इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, इससे छोटी ही होगी, ये तो है नहीं, लेकिन इससे छोटी होगी। यदि आपको इससे छोटी ज्ञात करनी है, अगर ज़्यादा ज्ञात करनी होती तो आपको जोड़ना पड़ता, अगर कम ज्ञात करना पड़ता तो आपको घटाना पड़ता है। यदि घटाने का वे है तो उसको देखो कैसे करेंगे अपने। ये देखिए एलसीएम लिया, 252 आ चुका है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। तो मैं क्या करूँगा, 9999 में 252 का भाग दूंगा। जैसे ही भाग देता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास 171 मेरे पास रिमाइंडर रहेगा। तो मुझे पता है ये संख्या तो है नहीं, इससे छोटी है,
तो मैं क्या करूँगा, 9,999 में से इन दोनों का जोड़ घटा दूंगा। जैसे ही मैंने इन दोनों का जोड़ घटाया तो 423 घटाया तो मेरे पास संख्या आ गई 9576, जो इन सभी नंबरों से पूरी पूरी कटती है। इनका जोड़ बताना था। तो 9 + 4 + 7 + 6, 9 × 5 = 14, 14 × 7 = 21, 21 और 6 कितने होते, 27। तो जोड़ कितना आ गया स्टूडेंट, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये देखिए स्टूडेंट, जोड़ कितना आ रहा है, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 12:11 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, तो वे दोनों माह हर माह 8,000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी कुल मासिक आय कितनी होगी। मेरे को एक बात बताओ, यदि आय में से मैं खर्च घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, बचत रहेगी। यदि मेरी जितनी भी सैलरी है, सैलरी में से मैं खर्चा निकाल देता हूँ तो मेरे पास सेविंग रहेगी, और मुझे सेविंग के लिए ज्ञात करना है कि मासिक सेविंग कितनी होगी। तो मेरे पास स्टूडेंट सैलरी दे रखी है, सैलरी का रेशो है 12:11, ठीक है स्टूडेंट, और एक्सपेंडिचर का रेशो है स्टूडेंट मेरे पास 4:3। मेरे पास सेविंग बता रखी है 8,000 रुपये। अब मुझे बताना है कि मासिक सेविंग कितनी होगी, मासिक जो सेविंग कर रहे हैं अपने। अब देखिए, सैलरी में से मैं एक्सपेंडिचर घटा रहा हूँ तो मेरे पास बचत बचेगी, सेविंग बचेगी। तो सेविंग में मेरे पास रेशो में मेरे पास सेविंग 8 बच रही है। 12 में से 4 घटाए 8 बचते हैं, 11 में से 3 घटाए 8 बचते हैं। तो रेशो में तो मेरे पास बचत कितनी आ रही है, सेविंग 8 आ रही है। वैसे सेविंग कितनी है, 8,000। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1,000 रुपये। उसने बोला है कि मंथली इनकम कितनी है, और मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 12:11। टोटल पूछी है तो एक का 12 है, दूसरे का 11 है, तो दोनों का टोटल कितना होगा, 23। तो 23 पॉइंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 23 × 1000, तो 23,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो ये देखिए स्टूडेंट, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बच्चे के बीच मुफ्त पुस्तकें वितरित की गई, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 5वां हिस्सा थी। देखिए, जो पुस्तकें बच्चों को मिल रही हैं, पुस्तकों की संख्या बच्चों के 5वें हिस्से के हिस्सा थी। क्या थी, पुस्तकों की संख्या बच्चों का 5वां हिस्सा थी। जो बुक्स की संख्या थी वो क्या थी, बच्चों के 5वां हिस्सा थी, बच्चों का 5वां हिस्सा थी। तो जैसे ही मैं बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। और यदि पुस्तकों को मैं आधा कर देता हूँ, यदि बच्चों को आधा कर देता हूँ तो बुक्स 24 डिलीवर होगी। तो पहले मैं आपको मेथड से सिखाता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कोई ऑप्शन से कैसे क्लिक करते हैं। ये देखिए, अपने पास था बच्चों की संख्या n है, तो पुस्तकें क्या होगी बच्चा, n/5 के। उसने कहा था कि जो चिल्ड्रन है उसका 5वां हिस्सा क्या होगी, बुक्स। और टोटल डिस्ट्रीब्यूट्स बुक कितनी होगी, अपने को पता है कि प्रत्येक बच्चे को जितनी बुक्स दी गई, मैंने कहा कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को 10 बच्चों में प्रत्येक में 2-2 बुक बांटी गई, तो बुक कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, 10 × 2 20 डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो उसी प्रकार बच्चों की संख्या और बुक्स की संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो उतनी क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, मेरे पास बता दूंगा कि कुल बुक्स कितनी बांटी गई, टोटल डिस्ट्रीब्यूट की गई n² × 5। और इन द नंबर चिल्ड्रन, यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती है तो बुक्स कितनी, 24 डिलीवर होती है। अब टोटल डिस्ट्रीब्यूट, चिल्ड्रन थे n/2 और बुक्स डिलीवर की गई 24, तो 12n आ गई। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 12n। तो यहाँ भी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यहाँ भी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो दोनों को इक्वल रखा तो n से n कट गया, इधर किया तो n की पावर कितनी आएगी, 60। अब n का मान किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में रख दो, चाहे इस डिस्ट्रीब्यूशन में रखो चाहे इस डिस्ट्रीब्यूशन में, 12 × 60, तो 12 × 6 = 72, 760 इसका मान आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए, चिल्ड्रन n, तो बुक्स कितनी हो जाएगी, n/5। चिल्ड्रन कितनी है, आधे हो जाते हैं, तो बुक्स कितनी हो जाएगी, 24। अब इसको मैं प्रोपोर्शन के रेशो से कर सकता हूँ, समानुपात के रेशो से। समान n, इसका देखिए, इसका रेशो इससे होगा चिल्ड्रन का, और इसका रेशो इससे होगा, यही है ना। तो n/n/2 और 24 अनुपात n/5। तो मतलब पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करूँगा। रेशो वाला रूल यदि आपको याद हो
तो n स्क्वायर 5 और n इंटू 2 इंटू 24, तो ये 12 पे कट गया, 12 n आ गया, n से n कट गया, तो n बराबर क्या आ गया 60। अब 60 का मान चाहे आप किसी भी फॉर्म में रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन है 720 माने। अब कहता है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संख्या बच्चों की संख्या का पांचवा हिस्सा थी। यदि आपको थोड़ा सा भी माइंड को क्लिक करोगे तो यदि 720 के फैक्टर करोगे तो 60 इंटू 12 होंगे, तो 12 बुक्स हैं, तो बच्चों का 60 का पांचवा हिस्सा कीजिए, 12 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 720। अब मैं बच्चों को आधा कर देता हूँ 30, और इससे किसको गुना करूँ, 12 बुक्स हैं तो 24 बुक मिल रही हैं, उसको डबल कर दिया, तो अब भी कितना आ रहा है 720। ये तरीका था बाई ऑप्शन से क्लिक करने का, लेकिन बाई ऑप्शन से क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि इनके सिरों की कुल संख्या 36 है, पैरों की कुल संख्या 120 है, तो एक आदमी के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए किसकी 4 टांगें हैं, किसकी 2 पैर हैं। तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, गायों के 4 पैर होते हैं, सिर सबके एक ही होते हैं। ऐसे थोड़ी है कि बकरी के सिर 2 होते हैं, आदमी के 4 होते हैं, गाय के 3 होते हैं, सिर तो सबके एक ही होता है। यहाँ कुल सिर दे रखे हैं 36, इट मीन्स अपने पास जानवर कितने हैं स्टूडेंट 36। यहाँ से आपको माइंड क्लिक करना चाहिए ये टोटल एनिमल कितने हैं मेरे पास 36, क्योंकि सबका सिर एक ही होता है। अब देखिए मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2 तरीकों से फॉर्मूलों से कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो तो पैरों की संख्या में से स्टूडेंट सिर की संख्या का दुगना घटाते हैं। 36 दूना कितने होते हैं 72 बटे 2, तो ये 8 आ गया और ये 4 आ गया, तो 48/2 कितना आ गया 24। जब ये मान आता है ना स्टूडेंट, ये आता है 4 पैरों वाला संख्या, तो 4 पैरों वाला संख्या किसकी है गायों की, तो गायों की संख्या 4 आ गई, और पीछे 36 अपने पास एनिमल थे क्योंकि 36 सिर थे, सबका सिर एक ही होता है, तो पीछे 12 किसकी रहेगी 2 टांगों वालों की संख्या। उसने बोली थी मुर्गी, मुर्गी कितनी टांगी होती है 2। एक तरीका तो ये है स्टूडेंट। दूसरा तरीका क्या इख्तियार कर सकते हो स्टूडेंट आप, दूसरा ये है स्टूडेंट, आप जो कुल पैर दे रखे हैं इसको हाफ कर दीजिए और सिरों की संख्या घटा दीजिए 24, और ये आएगा 4 पैरों की संख्या 24। मैंने आपको बताया था 24 किसकी 4 पैरों वाली और 12 दूसरी की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने स्टूडेंट। एक बैंक मैनेजर ने किसी संख्या को 8 की बजाय 6 से गुना कर दिया, बाद में त्रुटि को सुधार लिया गया, तो मैनेजर ने कितने प्रतिशत ज्ञात कीजिए, त्रुटि ज्ञात कीजिए। संख्या को 8 से गुना करने की बजाय किससे गुना कर दिया 6 से। अब मान लीजिए कौन सी संख्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन दोनों का एलसीएम मान सकता हूँ। दोनों का एलसीएम कितना होगा 24। संख्या 24 थी स्टूडेंट मेरे पास, पहले मैंने 8 से गुना करना था तो आना था 192, मैंने गुण दिया स्टूडेंट गुना 6 से तो आ गया 144। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 8 और ये आ गया 4, तो 48 का अंतर आ गया स्टूडेंट कितने पर 192 पर। 48 का अंतर आया 192 पर, और 100 अपने परसेंटेज के लिए 48 एकम 48, 48 चौके 192, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25% की त्रुटि हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, किसी कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का औसत वेतन 71,000 73,000 है। कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 71,800 है, तो महिलाओं और पुरुष का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ अपने को टोटल दे रखा है, यहाँ इंडिविजुअल दे रखा है। इसको मिक्सचर एलिगेशन बोलते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो एलिगेशन को बीच में बिठा लो जो दोनों का कॉमन दे रखा हो। यहाँ दे रखा है अपने को किसका पुरुष का, यहाँ दे रखा है महिलाओं का। ये तो पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, तो यहाँ से अंतर निकालूंगा तो 1200 आ गया, यहाँ से अंतर निकाला तो 800 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। 30% अंक लिए और 6% अंकों से फेल हो गया, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30% अंक लिए और 6% 6 नंबरों से फेल हो गया। फिर दूसरे लड़के ने कितना, दूसरे लड़के ने दिख नहीं रहा,
40%, कितना 40, 30, 6। दूसरे नंबर ने 40 लिए और 14 अंक अधिक लिए। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने अंक थे। परसेंटेज का क्वेश्चन था, करवाया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस माने इन दोनों का जोड़ इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10% की। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन करके दोहरा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने बताया हुआ था 20/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट की, 2 इंटू 100 200। तो टोटल परीक्षा कितने नंबरों की हुई, 200 नंबरों की हुई। 5 का छोटे से छोटा गुणांक कौन सा है जिसे 6, 8, 12, 18 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। एलसीएम वाला पूरा चैप्टर मैंने पेड में करवाया हुआ था। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया हुआ, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। 6, 8, 12, 18 तो 7 शेष बचता है। तो मैंने क्या करूँगा, 6, 12, 18 का एलसीएम लूँगा, 72 आएगा। 72 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 79। मैंने कहा था प्रत्येक कंडीशन में यदि शेष बचता है तो एलसीएम ज्ञात करके शेष जोड़ दो तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस बार उसने क्या किया है, जो नंबर आना चाहिए वो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैं 72 के मान लूँगा एलसीएम प्लस 7। तो जैसे ही मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो ओनली इसमें दूंगा तो 2k रह जाएगा शेषफल, 2k प्लस 7। अब k की वैल्यू क्या रखूं कि ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। 1 रखूंगा तो कितने बनेंगे, 9। 5 से 9 डिविजिबल नहीं। 2 रखूंगा नहीं, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 8 और 7 15। 15 5 से पूरे डिविजिबल होते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 4। तो 72 इंटू 4 प्लस 7, 8, 7 चौके 28, 28 और 7 295, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है तीन संख्याएं 4:5:9 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 82 80 है। तो एचसीएफ बताइए। देखिए 3 संख्याएं हैं, एलसीएम दे रखा है, 3 संख्याओं का रेशो। तो आप ये इसका एलसीएम और इसका एलसीएम बराबर रख सकते हो। तो ये तो एलसीएम दे रखा है, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको लिख सकता हूं मैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 5 45, 45 चौका 180। तो देखिए इनका एलसीएम आएगा 180 और इसका एलसीएम है 82 80। तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 82 80 180। एक जीरो से जीरो कट गई, 18 चौके 72, कितने बच गए 10, 18 छिके 108 40। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 40। तो पहली संख्या की 4 इंटू 40, दूसरी संख्या की 5 इंटू 40, तीसरी संख्या की 9 इंटू 46। उसने बोला था एचसीएफ, एच से क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो, फैक्टर हो और हाईएस्ट हो। तो 40 ही कॉमन फैक्टर है, तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि ए माइनस बी इक्वल टू 17 ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 315, तो ए बी का मान बताइए क्या होगा। देखिए मेरे को ए माइनस बी 17, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 315। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाला, होता है ना स्टूडेंट, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। इसका मान दे रखा है 17, 17 की स्क्वायर कर दूंगा। इसका मान दे रखा है 315 और ए बी का मान अपने को ज्ञात करना है 289 बराबर 315 माइनस 2ab। तो मुझे 2ab का मान चाहिए, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये उधर माइनस हो जाएगा। तो 2ab इक्वल होगा स्टूडेंट 315 माइनस 289, 26 घटाऊँ 26 रह गए। तो 2ab, ए बी का मान चाहिए तो 2 बटे में आ जाएगा, 26/2 कितना आता है 13। तो जो ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, यदि 3.6 x इक्वल टू 1.08, तो अपने को दे रखा है स्टूडेंट y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ 36 बटे कितना आ जाएगा 0.108। ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना y अपॉन, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से मैं x अपॉन वाई निकाल लेता हूँ। तो 0.018.36, इसको हटाऊंगा तो 10 लग जाएंगे, इसको हटाऊंगा तो 100 लग जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 36 दिया 108। तो
x की वैल्यू तो 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10। 10 माइनस 3 और 10 प्लस 3 13, 7/13। तो 7/13, जैसे ही 7 में 13 का भाग दूंगा तो जाता नहीं, एक उधार लूंगा 0 पॉइंट लग जाएगा। 13 पंजे 65, कितने बचे 5, 50 बन गए। 13 तिया 39, तो 53.53 किसका मान आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। एक कॉलेज में विभिन्न स्ट्रीम में छात्रों की संख्या के बारे में डेटा दे रखा है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए। इस प्रकार के 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हर में 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ा सा सही बन सके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ अपने को दे रखी है छात्रों की संख्या, यहाँ अपने को दे रखी है स्ट्रीम। तो ये दे रखा है जो थोड़ा सा ब्लू वाला है छात्रों की संख्या और ऑरेंज वाला लड़कों की संख्या। छात्रों मतलब स्टूडेंट, जिसमें लड़कियां भी आएंगी और लड़के भी आएंगे। यहाँ ऑरेंज ओनली क्या है? लड़कों की पट्टी है, ठीक है। तो यहाँ दे रखी है अपने को ए स्ट्रीम में लड़के तो कितने थे 100 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 250। तो पीछे लड़कियाँ कितनी रहेगी 150। ये 200 हैं तो ये 100 रहेगी यहाँ लड़कियाँ। ये 250 हैं तो यहाँ 150 रहेगी। यहाँ 150 है तो यहाँ 200 रहेगी। यहाँ 50 रहेगी। यहाँ कितनी रहेगी 150 रहेगी। ये इस प्रकार हम लड़कियों का इनडायरेक्ट रूप से मान निकाल सकते हैं। अब उसने पूछा है कि किस स्ट्रीम में लड़कियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। ऑप्शन है AEDFDEAF। तो अपने को एक तो ए निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है, एफ। बी सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो बी सी निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करें। तो अपने ADEF का निकालते हैं। देखिए, लड़कियां थी 150, मैंने कहा था टोटल स्टूडेंट हैं 250, जिसमें लड़के थे 100, तो लड़कियां निकल गई 150 और उसका रेशो निकालना था स्ट्रीम ए में। टोटल थे 250 और उसमें लड़कियां 150, 0 से 0 कटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना 6 पे कटा, ये 60 आ गया। 0 से 0 कटा स्टूडेंट, जैसे ही काटा 57.14 आ गया। ई निकाला 14.8 आ गया और एफ निकाला तो 33.3 आ गया। उसने बोला सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे ज़्यादा तो ए को मिल रहे हैं, सबसे कम किसको मिल रहे हैं? ई को। तो ऑप्शन देखते हैं अपने। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन मिल रहे हैं किसको किसको? ऑप्शन मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा ए को, सबसे कम ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंड देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन बना हुआ है। अब कहता है कि इसी प्रकार क्या कहता है, कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत के बीच अनुमानित अंतर क्या होगा। पहले तो अपने को लड़कों का निकालना है, फिर लड़कियों का निकालना है, फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं अपने। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने गर्ल्स को इक्वल निकाल लिया, इंडिविजुअल 150, 100, 150, 250, 150। तो लड़कियां तो आ गई 800, लड़के आ गए 1300 और टोटल कैंडिडेट मैंने जोड़ दिए, कितने आ गए 2100। तो यहाँ से मैंने टोटल कैंडिडेट 2100 थे, लड़कियाँ 800 थी, तो मैंने प्रतिशत निकाला 38.09। लड़के थे 1300, कैंडिडेट थे 2100, मैंने लड़कों का प्रतिशत निकाला 61.90। तो दोनों का अंतर निकालना था, तो 23.81 आया। कितना है 23.81। ये देखिए स्टूडेंट, जो 23.81 था वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ क्वेश्चन। यदि आप पेड वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9521852000। KVS के लिए, NVS के लिए और DSSB के लिए मैथ हिंदी के बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। आप हमसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं पूछ सकते हैं। धन्यवाद।